क्लास 10th चैप्टर 3। If you given it two line, first line is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Second line a2x b2y plus c2 equal to 0. Point 1. a1 upon a2 does not b1 upon b2 does not c1 upon c2. Lines are intersect to each other. लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरा पॉइंट ये हो गया कंसिस्टेंट। तीसरा पॉइंट ये हो गया, यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c2। लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी टू ईच अदर, यूनिक सॉल्यूशन होगा, साथ ही साथ कंसिस्टेंट होगा। सेकंड पॉइंट, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c2। लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट, ये 3 केसेस होंगे इसके। अब थर्ड, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। लाइन्स आर कोइंसाइडेंट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एंड कंसिस्टेंट। जब a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c2, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होगा। ये 3 केस इनमें किसी को पूछा जा सकता है किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या लाइनों में क्या कंडीशन होगी, इंटरसेक्ट करेंगे, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा। ये केस बने तो लाइन पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। जब ये हो तो ये 3 केसेस बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज छोड़िए, क्वेश्चन देखिए पहले आप। क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, on comparing the ratios
A1/A2, B1/B2, C1/C2. Find out whether the lines representing the following pair pairs of linear equations intersect or at a point are parallel or कोइंसिडेंट। देखो या तो पैरेलल होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे या कोइंसिडेंट होंगे। पहला पार्ट 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5x minus 4y plus 8 equal to 0, a1x b1y plus c1 equal to 0। हम कंपेयर करें तो a1 5 आ गया, b1 -4 c1 8 हो गया। और देखिए फ्रॉम सेकेंड 7x plus 6y minus 9 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a2 7 हो गया, b2 6 हो गया, c2 -9 हो गया। अब देखिए a1 क्या है 5, a2 क्या है 7, b1 कितना है -4, b2 कितना है आपका 6, c1 कितना है 8 और c2 है -9। ये 5/7 हो गया, -2/3 हो गया, -8/9 हो गया। ये इक्वल नहीं है तो क्या इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, इंटरसेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन 9x plus 3y plus 12 equal to 0, 18x plus 6y plus 24 equal to 0। तो देखिए सॉल्यूशन, यहीं से सॉल्यूशन लगा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x plus 3y plus 12 equal to 0, a1x plus b1y plus c2 equal to 0। कंपेयर कर दो, a1 की वैल्यू 9 आ गई, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। फ्रॉम सेकेंड 18x plus 6y plus का 24 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0।
देखिए कंपेयर करेंगे एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ वाई का, वाई के साथ कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा। देखो 18 हो गया, b2 6 हो गया, c2 24। अब केस क्या लगाते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 कितना है 9, ये 18 है, b1 कितना है 3, b2 क्या है 6 है, c1 क्या है 12 और ये कितना है 24। 1/2 ये 1/2 ये 1/2 क्या हो गया इसमें, लाइन कैसी होंगी, कोइंसाइडेंट होंगी, तीनों का रेशो इक्वल है। ये थर्ड केस बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent and inconsistent. 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7, 3x solution, 3x plus 2y minus 5 equal to 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, कंपेयर कर दो, a1 3 हो गया, b1 2 हो गया और c1 क्या हो गया जी 5 हो गया माइनस का। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड 2x minus 3y minus 7 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया -3, c2 कितना हो गया -7। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 क्या है आपका 3, a2 क्या है आपका 2, b1 कितना है आपका 2, b2 है -3, c1 कितना है आपका -5, c2 क्या है -7। ये कैंसिल हो गया, तीनों इक्वल नहीं है, क्या होगा ये यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स क्या है यूनिक सॉल्यूशन या
कॉन्साइडेंट हो तो कंसिस्टेंट होता है। तो कैसा हो गया इसका सॉल्यूशन? कंसिस्टेंट हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। थ्री अपॉन टू एक्स प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू द 14। एलसीएम ले लो, 6 आ गया, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। तो ये हो गया 9x प्लस 10y इक्वल टू 7, 9x प्लस 10y इक्वल टू 42, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी? 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो तो a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 10 और c1 इक्वल टू माइनस का 42, b2 इक्वल टू 9 और b2 इक्वल टू माइनस का 10 और c2 इक्वल टू माइनस का 14। आप देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू द b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू द c1 अपॉन c2। ये 9 हो गया और ये कितना है? ये भी 9 है। b1 कितना है? 10, b2 कितना है? माइनस 10, c1 कितना है? माइनस का 42 और ये 14। ये 1 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3। क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। और अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। एलसीएम ले लो, देखो 3 एलसीएम आ गया। 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन वाला है। सेकेंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके साथ लिख दो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 कितना है? 4, b1 कितना है? 6, c1 कितना है? माइनस का 24। ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 कितना हो गया? 2, b2 कितना हो गया? 3, c2 कितना हो गया? माइनस का 12 हो गया। अब देखिए कंडीशन देखिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये देखो 4 है और ये कितना है आपका 2 और ये कितना है 6, ये कितना है 3, ये कितना है आपका 24, ये कितना है 12। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। कॉन्साइडेंट है तो इसलिए कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा इसका? कंसिस्टेंट।
2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। These lines has infinite solution. Then find the value of a and b। तो देखिए सॉल्यूशन इसका 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a1 2 हो गया, b1 3 हो गया, c1 माइनस 7 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन को देख लो, a माइनस b ये इक्वल में था, a माइनस यहाँ भी इक्वल में था, a माइनस b इंटू एक्स और a प्लस b इंटू वाई, इसको इधर ले आइए पूरा पूरा ब्रैकेट। ये सेकेंड इक्वेशन है, तो a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 कितना हो गया a माइनस b, b2 कितना हो गया a प्लस b, c2 कितना हो गया माइनस का 3a प्लस b माइनस 2, ये c2 हो गया। और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट में तीनों का रेशियो इक्वल होता है। तो a1 क्या है 2, देखिए a2 क्या है a माइनस b, b1 कितना है आपका 3 और b2 क्या है a प्लस b, c1 क्या है माइनस का 7 और माइनस का 3a प्लस b माइनस 2, ये कैंसिल हो गया माइनस का। तीनों इक्वल है तो हम इसे इसके इक्वल कर दें और इसे इसके इक्वल कर दें क्योंकि इक्वल है। तो देखिए 2 अपॉन a माइनस b is equal to the 3 upon a plus b। क्रॉस मल्टीप्लाई 2a प्लस का 2b इक्वल टू 3a माइनस का 3b, तो 5b इक्वल टू a मिल गया यहाँ से। अब इनको इक्वल करिए, 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9a प्लस का 3b माइनस 6। a की वैल्यू कितनी है 5b, पहले चलो सब्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं। 4b इक्वल टू 2a माइनस 6, 2 से कैंसिल कर दो थ्रू आउट, 2b इक्वल टू a माइनस 3, 2b इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5b माइनस 3, इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर करिए तो देखिए 3 इक्वल टू 5b माइनस का 2b, 3 इक्वल टू 3b, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1। a इक्वल टू कितना है 5b, तो 5 मल्टीप्लाई 1, a कितना आ गया आपका 5 आ गया, a कितना आ गया 5 आ गया।